हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा, जिसको जैस्मीन, बेला और मोतिया भी कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है, जिसकी फूलों की खुशबू से हमारा गार्डन महकता रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोगरा से रिलेटेड 3 ऐसे सीक्रेट टिप, जिसके बारे में अगर आपको पता चल जाए तो आपका मोगरा का पौधा पूरे साल फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद मोगरा का पौधा आपका फूलों और कलियों से भर जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ों को बताने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से हमें बहुत सारी कलियाँ और फूल मिलेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन मोगरा के लिए ये चीज़ें बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। फेंकने से अच्छा है कि हम अगर उन चीज़ों का यूज़ अपने मोगरा में करते हैं तो हमें बहुत सारी कलियां और फूल मिलते हैं। अगर आपका पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है या कलियां और फूल नहीं बना रहा है तो उन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़रूर अपने मोगरा के प्लांट में करें। और देखिए, मेरे जो ये मोगरा का प्लांट है, इसमें अभी फेब से ही कितनी अच्छी कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। सारी ग्रोथ भी बहुत अच्छी निकल के आई है। आपके साथ मैंने 1 जनवरी के लास्ट में 26 या 27 तारीख में एक वीडियो शेयर किया था और उसमें कुछ काम किए थे, प्रूनिंग की थी, फर्टिलाइज़र डाले थे और उसमें जो जो चीज़ें मैंने डाली थी और मैंने बताया था कि इससे कलियों को ग्रोथ करने में और डेवलप होने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये देखिए, इसका रिज़ल्ट है ये। अब आपके साथ में 1 महीने के बाद इसका रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ। और जितनी भी ब्रांचेज़ मैंने कट करी थी उन सभी ब्रांचेज़ में सब में ही कलियां आ गई हैं। और ब्रांचेज़ की जो देखिए आप, कितनी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है और कलियां भी कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, एक एक ब्रांच पे 5-5, 6-6 कलियां आई हैं। अभी छोटी छोटी कलियां हैं। ये अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मार्च की स्टार्टिंग से ही देखिएगा कि फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी, कलियां भी खूब अच्छी ग्रोथ कर लेंगी। मैं आपके साथ उसके बाद का वीडियो भी शेयर करूँगी। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी सारी ही मोगरा के प्लांट पे नई नई ब्रांचेज़ आ गई हैं और नई ब्रांचेस पे सभी पर नई नई कलियां भी बन रही हैं। तो अब मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन से काम हमें अपने मोगरा के प्लांट पर करने हैं और कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं जिनके इस्तेमाल से हमारा मोगरा का प्लांट पूरी गर्मी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो सबसे पहली टिप्स ये है कि अब जब हम अपने प्लांट की प्रूनिंग या रिपोर्टिंग करते हैं तो हमेशा ये याद रखना होगा कि हमें मोगरा के पौधे की मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना है। अगर मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो उसके नीचे से रूट सूख जाएंगे और जो न्यू ग्रोथ आ रही है, आपके पौधे में नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं, वो भी सूख जाएंगी और पौधा जो आपका बढ़ नहीं पाएगा और बार बार ये रिपोर्टिंग शॉक में रहेगा, तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और टाइम पर फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। जैसा कि हमेशा मैं ऐसे फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि होममेड ऑर्गेनिक होते हैं। तो मेरा मोगरा का जो पौधा है वो बहुत जल्दी से ग्रोथ करने लगा है। अब मेरे पौधे में न्यू न्यू ग्रोथ भी आने लगी है और छोटी छोटी सी कलियां भी बन रही हैं। तो अब हमें तीनों तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, उनको हमें अपने पौधे में देना है ताकि नई नई ब्रांचेस भी निकलें और उन ब्रांचेस में अच्छे से कलियां भी बढ़ने लगें। तो फिर उनमें कलियां जब आना स्टार्ट हो जाएंगी तो जैसे अभी मैंने बताया कि तीनों न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आज मैं तीनों ही चीज़ें अपने प्लांट में दूंगी क्योंकि मैंने इसकी प्रूनिंग की थी 1 महीने पहले, तो सभी चीज़ें इसमें दी थी जिससे हमारे पौधे को ग्रोथ में भी हेल्प मिली और उसकी जड़ों को भी मजबूती मिली है। देखिए, छोटी छोटी सी ग्रोथ निकल के नीचे से, स्टेम के नीचे से आ रही हैं, मिट्टी के अंदर से भी ग्रोथ निकल के आ रही है और सारी ही जितनी भी मैंने कटिंग की थी वहाँ से 2-2 ब्रांचेस ये देखिए स्टार्ट हो गई हैं और छोटी छोटी सी कलियां भी, आप सब सारी ही ब्रांचेस में कलियां भी देख रहे होंगे। ये देखिए, टिप पर भी कली है, नीचे जितनी भी छोटी छोटी सी ब्रांचेस है सब में छोटी छोटी कलियां हैं। तो इस टाइम पानी की हमको बहुत ध्यान रखना है, वाटरिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो ये कलियां हैं और जो नई नई स्टेम्स हैं वो सूखे नहीं। जितनी अच्छी वाटरिंग आप रखेंगे, रोज़ाना ही शावरिंग करनी है अपने प्लांट पर, और शावरिंग करने से क्या होगा कि जो ये कलियां हैं इनको भी पानी मिलता रहेगा।
दूसरी टिप्स जो है, जब हमने प्रूनिंग की थी तो बताया था कि मोगरे के पौधे को अब धूप की ज़रूरत है, क्योंकि रूट को मजबूती देने के लिए और नई ब्रांचेस को निकालने के लिए। तो अब हम मोगरे के पौधे को फर्टिलाइज़र भी देंगे। और उसके पहले आपको बता दें कि अगर अपने मोगरे के पौधे लगा रखा है तो आपको मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहला रीज़न है सनलाइट। मोगरे के पौधे को पूरे दिन की सनलाइट चाहिए होती है। जितनी अच्छी उसको धूप मिलेगी उतना ही हेल्दी आपका मोगरा का प्लांट रहेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगा। तो दोस्तों, मोगरे के पौधे को हल्की मॉइस्चर वाली मिट्टी चाहिए होती है। तो पानी अब इसको आपको रोज़ाना देना है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। क्योंकि मोगरे का जो प्लांट होता है उसकी जो सॉइल होती है वो बहुत जल्दी सूखने लगती है, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो रोज़ाना पानी भी देना है और मिट्टी को हल्का गीला रखना और पत्तियों और स्टेम्स पर भी शावरिंग करते रहना, जिससे मॉइस्चर मेंटेन रहे। क्योंकि जब मोगरा का जो पौधा है ग्रोथ स्टार्ट करता है और कलियां प्रोड्यूस करता है तो उसे ज़्यादा खाना और ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जब हम किसी प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तब उसके जो ब्रांचेस होती हैं उनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं अपने मोगरे के पौधे को रोज़ाना शावर करती हूँ, जिससे उसकी स्टेम पर जो ये ब्रांचेस थी अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। जब मैंने इसकी प्रूनिंग की थी तब इस पर कोई भी नई ब्रांच नहीं थी, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। लेकिन अब देखिए, जहाँ जहाँ पर से मैंने प्रूनिंग की थी उन सारी ही स्टेम्स पर नई नई ग्रोथ भी हो रही है और सारी ब्रांचेस पर कलियाँ भी आना स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जो प्रूनिंग वाला था वो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शावरिंग से प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो आपको मिट्टी को में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, जिससे कि इनमें जो भी नए फुटाव आ रहे हैं, जो भी कलियां निकल रही हैं वो तेज़ी से बढ़ पाएँ और मोगरे का जो पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाए। अब बात करते हैं कि गमला कितना बड़ा लेना है। तो गमला जो है वो 10 से 12 इंच का अच्छा रहता है मोगरे के प्लांट के लिए। अगर आप नर्सरी से कोई पौधा लाकर लगाना चाह रहे हैं अपने घर में तो मोगरे के जो पौधा है उसको आप बड़ा गमला दें, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं। इसलिए 8 से लेके 15 इंच तक का जो गमला होता है वो उसके लिए ठीक होता है। थोड़े बड़े गमले में पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो अब टिप नंबर 3 की बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मैं इसमें दूंगी। तो सबसे पहले हमें अपने गमले की मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। और जो भी सूखी स्टेम्स और पत्तियां हैं, सूखी और कटी फटी सी ख़राब सी जो पत्तियां पुरानी हो रही हैं, उनको सबको आपको निकाल देना है। इस तरह से मैंने ये देखिए सूखी सूखी जो नीचे की पत्तियां हैं उनको निकाल देना। उससे क्या होता है कि जो पौधा है उसमें कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगता है और एरेजन भी अच्छा होता है, एयर भी उसके अंदर अच्छे से पास होती है और जो ऑक्सीजन होता है वो भी अच्छा मिलता है। गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुंचता है। जैसे कि ये ब्रांचेस आप देख रहे हैं जिसमें इतनी सारी कलियां निकली हुई हैं, तो इनको बनाए रखने के लिए, फूलों के साइज़ को अच्छा बड़ा लेने के लिए हमको मोगरा के पौधे में फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देना होगा, जिससे हमारे पौधे की जो स्टेम्स हैं वो मजबूत और हेल्दी हो जाएं। तो यहाँ पर मैं केले के छिलकों का पाउडर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। मैंने 3 से 4 केले के छिलकों का जो पाउडर है उसको पहले छिलकों को सुखा लिया है, उसके बाद फिर इसमें इसको मिक्सी जार में पीस के उसका पाउडर बना लिया है। केले के छिलकों में फुल क्वांटिटी में NPK होता है, जिसमें फास्फोरस सबसे ज़्यादा होता है। ये कलियों को बनाने से लेकर खिलने के लिए और उनको मजबूती देने के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। 3 से 4 केले के छिलकों को आप अच्छी तरह से धूप में सुखा लीजिए और उसको मिक्सर जार में डाल के पीस लीजिए। अपने मोगरे के पौधे में इसको इस्तेमाल करिए। कुछ ही दिनों में आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि कितना अच्छा प्लांट आपका हो जाएगा, क्योंकि केले के छिलकों में पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा होता है और पोटेशियम की मात्रा अगर अच्छी है तो पौधा आपका लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। मेरे पास इसके लिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए वेस्ट हैं, लेकिन मोगरा के पौधे के लिए कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र है। तो यहाँ पर मोगरा के पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ों के लिए केले का छिलका या बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया सोर्स है। और मोगरा के पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा अच्छी है तो पौधा आपका लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा।
आप जो मेरे मोगरे के पौधे में नई नई ब्रांचेस देख रहे हैं, तो इन ब्रांचेस को अगर आप चाहते हैं कि इनकी ग्रोथ बरकरार रहे, पौधे में ग्रोथ अच्छी बनी रहे, पत्तियां एकदम हरी भरी रहें, और पौधों को देने के लिए मैं दे रही हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे बेस्ट और घरेलू होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वो है चाय की पत्ती। मैं यहाँ पर 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले रही हूँ प्लांट में देने के लिए, क्योंकि फ्रेश चाय पत्ती से फंगस लगने का कोई ख़तरा नहीं रहता है। तो आप चाय पत्ती को पानी में भिगोकर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सूखी चाय पत्ती का दे रही हूँ केले के छिलकों के साथ मिलाकर। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझको मिलता है। मैं अपने प्लांट्स पर ये इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो जो चाय पत्ती है वो नाइट्रोजन का फुल सोर्स है, जिसके इस्तेमाल से पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और जो सॉइल है उसका पीएच बैलेंस भी बराबर रहता है। अब जैसे जैसे हमारा पौधा बड़ा होगा, उनमें नई नई पत्तियाँ आएंगी, तो ये जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को हेल्दी बनाए रखने के लिए, जिससे कि हमारे पौधे में आने वाले टाइम में अच्छे हेल्दी फ्लावर आएँ और अच्छी कलियाँ बने, तो उसके लिए नाइट्रोजन सबसे बेस्ट सोर्स है कि चाय की पत्ती। नाइट्रोजन इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र जो है वो हमारे पास, इसको भी आप फेंक देते हैं वेस्ट समझकर। इस टाइम ये बहुत आसानी से हमारे सभी के घरों में अवेलेबल होता है। मोगरा के पौधे के लिए कमाल का फर्टिलाइज़र है। ये एक नेचुरल सोर्स है फास्फोरस पोटेशियम का। इसके साथ ही इसके अंदर नाइट्रोजन और कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। ये है मौसमी। मौसमी हम लोग खाते हैं और इनके छिलकों को फेंक देते हैं, तो हमें इनके छिलकों को फेंकना नहीं है, बल्कि इनके छिलकों को हमें अपने स्टोर कर लेना है, और पानी में इस तरह से डिप करके 1 रात के लिए भिगो के रख देना है। 1 लीटर पानी में मैंने यहाँ पर 1 से 2 मौसमी के छिलकों को डिप करके 1 दिन के लिए रख दिया है, और अगले दिन इसको छानकर हमें लिक्विड बना लेना है, और उतना ही पानी मिला करके इसका इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी में करना है। इसको आप 15 दिन में 1 बार अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाते टाइम आपको सिर्फ छिलकों का इस्तेमाल करना है। इसकी जगह पर अगर आप इसके पास नींबू के छिलके हों आपके पास, तो नींबू के छिलके का भी बहुत अच्छा इसमें काम होता है। मोगरा के पौधे में उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाते टाइम आपको सिर्फ छिलकों का इस्तेमाल करना है, रस का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नींबू भी ले रहे हैं तो नींबू का रस इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ नींबू का छिलका ही इस्तेमाल करना है। अगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका इस्तेमाल 15 दिन में आप 1 बार करते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा था, वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, और भरपूर मात्रा में कलियां और फूल बनाएगा। इस फर्टिलाइज़र को डालते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान और रखेंगे कि कभी भी तेज़ धूप में आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें सुबह या शाम में ही फर्टिलाइज़र देना होता है अपने प्लांट में। तेज़ धूप अगर निकली है तो पौधे को छांव में रख कर आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, लेकिन धूप में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो मोगरा के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, इसलिए जो ये मौसमी का छिलका है इसमें विटामिन सी और सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। तो जब आप इसको भिगोकर इसका पानी इसमें डालेंगे तो मिट्टी में एसिडिक हो जाएगी, जिससे आपके जो प्लांट में कलियों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, और कलियाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेंगी। इसलिए हमेशा मोगरे के पौधे की मिट्टी को आपको एसिडिक बनाकर रखना है। तो 15-15 दिन पे आप बदल बदल कर, जैसे कभी नींबू का छिलके का पानी दे दिया, कभी आपने ये मौसमी का छिलकों का फर्टिलाइज़र दे दिया, कभी आपने संतरे के छिलकों का फर्टिलाइज़र दे दिया, और कभी आप चाहें तो अगर आपके घर में वाइट विनेगर है तो वो भी आप थोड़ा सा आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर वो भी आप इसमें दे सकते हैं मोगरा के पौधे में। क्योंकि मोगरा का जो पौधा होता है उसे एसिडिक सॉइल पसंद होती है, और जब एसिडिक सॉइल होती है जब ही ये अच्छी क्वांटिटी में ग्रोथ करता है, कलियां भी निकालता है। और देखिए आपको मेरे प्लांट में अभी से कलियां दिख रही होंगी, फरवरी का मंथ अभी है, और ये देखिए मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाल दिया है। पानी ज़रूर से आप इसमें मिला लीजिएगा। अगर आपने 1 लीटर पानी में छिलके भिगो के रखे हैं तो 1 लीटर पानी आपको फ्रेश इसमें और मिलाना होगा, तभी आपको इसको सॉइल में डालना है। और सॉइल को बिल्कुल सूखा रखना है। 1 दिन पहले पानी मत दीजिएगा, सूखी मिट्टी में ही आपको पानी डालना है, ये फर्टिलाइज़र डालना है। अगर आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं है तो आप कितना भी फर्टिलाइज़र इसको दें, आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा,
क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी। इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए ये मौसमी का छिलका बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मोगरे के पौधे में अगर हर 15 दिन पे आप लगातार इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका पौधा हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। मोगरे के पौधे में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से पौधे की जड़ों में चला जाएगा तो वो भी फास्ट तरीके से बढ़ने लगेगा। अब पौधे को आपको फुल धूप वाली जगह पर रखना है। ये जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने अपने मोगरा के प्लांट में इस्तेमाल किए हैं वो सब 100% ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र धीमे धीमे असर करते हैं। आप मेरे प्लांट के रिज़ल्ट भी देख रहे हैं, लगभग 1 महीना हो रहा है और आप मेरे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी देख रहे हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज़ होते हैं हमारे प्लांट की सॉइल में, लेकिन वही केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट देते हैं। लेकिन हमारे पौधों के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र नुकसान भी देता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों में और उनका रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है इन फर्टिलाइज़र्स का। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।